अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना फाइनल टर्म का सिलेबस, जो कि है लेक्चर नंबर 17 से स्टार्ट। बट आज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग जो लेक्चर्स हैं, असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशंस हैं और एट्सेट्रा एट्सेट्रा के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेक्चर नंबर 17। अच्छा जी, लेक्चर्स जो लेंथी लेक्चर्स हैं उनको मैं डिफरेंट पार्ट्स में, यानी 2 to 3 पार्ट्स में, या ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा लेंथी है तो 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, ताकि ईजीली आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। क्योंकि इसमें फार्मूलाज हैं, MS एक्सेल में भी थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा प्रैक्टिकल करके कि किस तरह से ये फार्मूलाज अप्लाई हो सकते हैं। वैसे तो ये रिव्यू है एक तरह से आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स मिड टर्म के स्टार्ट जो लास्ट लेक्चर्स है उनके, तो थोड़ा सा फिर इसके पार्ट्स बना दूंगी। पार्ट्स बनाने के बाद आप लोग फिर उसको पार्ट्स के लिहाज से ही सर्च कर सकते हैं। 15 टू, कोशिश मेरी यही रहेगी कि 15 to 20 मिनट्स या 25 मिनट्स का ही एक लेक्चर कर दूं, और डिफरेंट पार्ट्स होंगे, फिर इजीली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके जी, रिवीजन लेक्चर है। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो चेंज करना, वैल्यू चेंज यानी फाइंड करना कैसे होता है, यानी सेकेंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करते हैं, यानी जो चेंज हुआ ओरिजिनल, ठीक है, में से जो चेंज आता है उसको माइनस कर देते हैं, यानी आपकी आ जाती है। ओके जी, एग्जांपल है आपकी, A chartered bank is lowering the interest rate on its loan from 9% to 7%, यानी आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो लो कर रही है किससे, 9% to 7%। ठीक है, यानी ओरिजिनल जो प्राइस परसेंटेज है वो 9% है, और चेंज होने के बाद जो आई है वो 7% है। What will be the percent decrease in the interest rate on the given balance? ओके जी, ऑन द गिवन। ओके जी, चेंज वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला भी है। आपने क्या करना है, डिक्रीज इन इंटरेस्ट, ठीक है। लेक्चर नंबर वो क्या कहते हैं, एज वी लर्नड इन लेक्चर नंबर 5, तो कैलकुलेशन विल बी एज फॉलोज। लेक्चर नंबर 5 ये जो एप्लीकेशंस ऑफ ये जो मैथमेटिक्स आपका ये जो हेडिंग है, बेसिक मैथमेटिक्स कंटिन्यूड जा रहा है। इसको भी लेक्चर्स में डिवाइड किया था इंस्ट्रक्टर ने, यानी हमारे प्रोफेसर ने, तो उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं लेक्चर नंबर 5 में आप ये कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं। तो डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, यानी जो ऑब्टेन्ड आया है, यानी आपका डिक्रीज हुआ है, यानी सेकंड वैल्यू में से माइनस कर दें फर्स्ट वैल्यू को, तो आपके पास -2% आता है। और परसेंटेज किस तरह से, अब डिक्रीज तो फाइंड कर लिया आपने, लेकिन डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करने के लिए जैसे आप लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि टोटल ऑब्टेन, यानी हमारे जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 करते हैं, इसी तरह से ऑब्टेन्ड जो आपका डिक्रीज़ है डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा, यानी ओरिजिनल जो परसेंटेज थी वो, यानी 2/9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, यानी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपने, तो आंसर ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपकी एग्जांपल यही है, व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट, और यहाँ से एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है। चार्टर्ड बैंक इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट ऑन इट्स लोन फ्रॉम 7% to 9%, यानी 7% था, अब उसने 9% कर दिया, यानी इंक्रीज हो गया। यानी देखें, बेस वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू है पहले यहाँ पर 9% थी, अब यहाँ 7% हो गई है। व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट ऑन अ गिवन बैलेंस, तो क्या होगा इंटरेस्ट रेट, पहले डिक्रीज फाइंड किया था, अब इंक्रीज, सेम उसी तरह से सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को माइनस कर दें। देखें, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 9 - 7 इज इक्वल टू 2%। अब अगेन इंक्रीज यहाँ पर आना था, इंक्रीज परसेंट आना था, गलती से यहाँ पर राइट हो गया डिक्रीज, यहाँ परसेंटेज इंक्रीज आना था। यानी आपने जो ऑब्टेन्ड किए, यानी ऑब्टेन्ड परसेंटेज आपके पास क्या आई है, यहाँ पर 2% आई है, तो 2 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा आंसर क्या, टोटल, यानी आपकी जो ओरिजिनल परसेंटेज थी वो 7% थी, यानी डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप लोग आंसर निकाल लें। मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा भी देती हूँ आपको। देखें, 2 डिवाइडेड बाय, या तो चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 100 करके 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 ऐसे कर लें, या डिवाइड पहले कर लें, मल्टीप्लाई 100, आंसर क्या आया 200, डिवाइड कर लें उसे, आप 7 राइट किया हुआ है तो 7 पर डिवाइड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा ये
ठीक है 28.57, यानी आप राउंड ऑफ करें तो 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बिकॉज 5 से ज़्यादा वैल्यू है तो 6 आ गया आपके पास परसेंटेज। अच्छा जी, ये तो आपको बता दी कि किस तरह से फाइंड करते हैं, तो आपको कैलकुलेशन बता रहा है, यहाँ सेल नंबर दिए हुए हैं उन्होंने अपनी तरफ से, मैं आपको करके दिखाऊंगी। जो सेल आपका बेसिक पर्पज़ नहीं है कि आपने यही सेल यूज़ करने हैं कि इसी सेल में आपने डेटा राइट करना है, बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको पता चले कि किस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा जैसे आपने शो करवाना है, उसने यहाँ पर स्क्रीन शॉट है यहाँ पर दे दिया है, तो इसी को देखकर हम करेंगे। मैंने किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ मैंने फर्स्ट शीट पर किया हुआ है, ये डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, इसी तरह से आप राइट करेंगे ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट और रिवाइज इंटरेस्ट रेट। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ना आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि एज़ प्रैक्टिकल, तो शीट 3 पर मैं इसको कर रही हूँ कि आपको थोड़ा सा MS एक्सेल भी आ जाए थोड़ा सा बनाना। तो आप क्या करें, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करें। चले पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पर थोड़ा सा सिलेक्ट करना भी बता देती हूँ, यहाँ से करें आप थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मर्ज करते हैं, मैं इसको मर्ज सेल्स कर देती हूँ, मर्ज सेल। ठीक है, ये मर्ज हो गया, तो इसके आगे आपको राइट करना पड़ेगा डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट है, आप वहाँ से देखें क्या राइट किया हुआ है, डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पर राइट करें। मैं यहाँ से ना यूज़ कर लूँ, कहाँ गया, ठीक है, डिक्रीज़ इन, तो कैप डिक्रीज़, ठीक है, यहाँ पर राइट किया जा रहा है, देखें DECREASE। यहाँ से ज़रा देर लग रही है तो मैं कीबोर्ड से ही कर देती हूँ। ठीक है, इन ओके, ये आपके पास आ गया। सेटिंग मैं बाद में कर लूँगी। डिक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट के बाद आपने क्या राइट करना है, ये देखिए ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट, रिवाइज इंटरेस्ट रेट, ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट यहाँ राइट करें। नेक्स्ट में आ जाएं, रिवाइज्ड, नेक्स्ट में आ जाएं, फिर क्या राइट किया हुआ है, डिक्रीज़ परसेंट, डिक्रीज़, ठीक है, ये आपके पास आ गया। थोड़ा सा मैं इसको साइज़ बड़ा कर देती हूँ, ये देखें 22 कर देते हैं, ये बोल्ड कर देते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यूज़ राइट करूँगी उनको भी ऐसे ही कर देती हूँ। ओके जी, आप साइज़ ये हो गया और बोल्ड कर दें इसे। ठीक है, अब इसके सामने मैंने वैल्यूज़ राइट करनी है, तो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ओरिजिनल कितना था 9%, 7%, यहाँ 9 राइट कर दें। यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक है, अब डिक्रीज़ क्या था आपके पास, देखें डिक्रीज़ के लिए ये देखें -2 आया। किस तरह से फाइंड किया डिक्रीज़ हमने, तो डिक्रीज़ किस तरह से फाइंड किया, यहाँ पर उसने फार्मूला दिया है आपको। फार्मूला जब भी राइट करते हैं एक्सेल में तो उससे पहले ज़ीरो का इक्वल का साइन लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें उसने बताया, देखें फार्मूला फॉर डिक्रीज़ इन सेल, आप इक्वल का साइन लगाएंगे, यानी सेल जो 5 यानी 7 - 9 करना है आपने, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगी, यहाँ पर सामने डिक्रीज़ करना है और इसको करते हैं। ओके जी, डिक्रीज़ है तो इक्वल का साइन लगाएं। ठीक है, ओरिजिनल ये जो रिवाइज यानी आप यहाँ पर क्लिक करें, फिर माइनस का साइन यानी माइनस करना है आपने, फिर क्या करना है ओरिजिनल प्राइस माना यानी 7 माइनस करनी है और इसको एंटर कर दें आप। आपके पास देखें डिक्रीज़ आ गया, जो कि उसने 2% -2 दिया था, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, देखें -2 है आपके पास। अब डिक्रीज़ परसेंटेज के लिए उसने क्या फॉर्मूला यूज़ किया वो भी दिखा देती हूँ। परसेंटेज के लिए देखें, यानी उसने क्या किया, जो ऑब्टेन्ड यानी 2 वाली वैल्यू है डिवाइड कर देंगे F4 यानी 9 से मल्टीप्लाई 100 कर दें। तो 9 से क्या करना है, इधर भी इक्वल का साइन लगाएं आप। ठीक है, इक्वल का साइन लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, चाहें तो आप पहले मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, आपकी मर्ज़ी है, जो आपका आंसर आया है। ठीक है ना, 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करना है, यानी ओरिजिनल जो प्राइस थी उससे, यानी ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल
मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक यूज़ करते हैं और ये 100 राइट कर दें आप यहाँ पर और इसको एंटर कर दें। ये देखें आपके पास -22.22 इसने राउंड ऑफ खुद ही कर दिया है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू थी ना हमारी, ये देखें, ठीक है, ये रही, ठीक है, -22.22% आ रहा है। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। ये आपने इसी तरह से इसको करना है। आप चाहें तो इसको अगर करना चाहें तो बॉर्डर बनाना चाहें तो बॉर्डर बना दें इसका, आप इसको कर सकते हैं। ये बॉर्डरिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये थिक बॉर्डर बना रही हूँ मैं, ये देखें आपका पूरा टेबल बन गया। चाहें तो आप इसी को यूज़ करके आप थिक बॉर्डर क्या आप पूरी लाइंस ड्रॉ करवा लें इससे। ये देखें आप जो फॉर्मेट लेंगे यहाँ से, यानी आपका जितना फॉर्मेट, ये देखें ये सारे टेबल्स वगैरह बन जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आपके पास ये सारा आ गया, डिक्रीज़ वगैरह, और इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज लगा दें, यहाँ लगा दें आप लोग। अब इसमें मैंने सेल को नहीं देखा, सिर्फ बेसिक क्या था आपका, आपने क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है। इसी तरह से आपने क्या करना है, इंक्रीज़ का फाइंड करना है। तो इंक्रीज़ वाला क्या करेंगे, इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, तो मैं उसको भी यहीं पर ही इंक्रीज़ इन इंटरेस्ट रेट, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। कॉपी करके तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं अगर पेस्ट होता है तो मेरे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर ठीक है, इंक्रीज इन रेट, ठीक है। इसी तरह से आप करें, इंटरेस्ट रेट ओरिजिनल रेट आ जाएगा और यहाँ पर इंक्रीज़ लिख देते हैं, और इंक्रीज़ नेक्स्ट में लिख देते हैं, रुक जाएं, इसको कर देते हैं परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पर था ओरिजिनल जो प्राइस थी हमारे पास, यहाँ थी 7, यहाँ थी 9। अब आपने यहाँ पर क्या करना था, फॉर्मूला अप्लाई करना था। यहाँ पर तो खुद ब खुद आने लग गया है, तो आपने क्या करना था, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना था इंक्रीज़ के लिए। तो यहाँ पर लिखें इक्वल का साइन, ठीक है। इक्वल इंक्रीज़ कैसे फाइंड करते हैं, यानी रिवाइज्ड वैल्यू यानी 9, ये वाली वैल्यू, ठीक है, माइनस दिस वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू। तो आप एंटर करेंगे तो आपके पास आ जाएगी ये 2। अब इंक्रीज़ परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, यानी आपने क्या करना था, जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है डिवाइडेड बाय, और जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 7 थी, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर एंटर कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 29 आ रहा है, ठीक है। उसने राउंड ऑफ, यानी 28.6 है तो उसको राउंड ऑफ करके उसने 29 दिखा रहा है वो यहाँ पर, ठीक है। परसेंटेज आप लगाएं, आप लगा लें, ठीक है। यहाँ सारे परसेंटेज हैं, यानी नेक्स्ट सेल में आपका परसेंटेज का साइन आ रहा है, तो ये लें, आप लगा लें यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से सारा आपने करना है। ये मैंने इसलिए करके दिखाया, थोड़ा सा एक्सेल का आपको आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट रिवाइज्ड आ गया, इंक्रीज़ आ गया, वो भी दिखा दिया। यानी इसको करूँ, अगर डबल क्लिक करूँ, देखिए फार्मूलाज आ रहे हैं सारे, ठीक है। सारे फार्मूलाज आप डबल क्लिक करते हैं, आपको इसके पीछे जो फार्मूलाज है ना वो ये नज़र आएंगे। वो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये फार्मूला राइट किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसी तरह से इसको भी करूं तो ये देखें इसका फॉर्मूला आ गया आपके पास। इसी तरह से इसको करूं, इसका तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, ठीक है, इसका फॉर्मूला तो नहीं है, तो -2 हमने कर लिया था। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मैंने आपको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का दिखा दिया है कि किस तरह से सॉल्व किया है। इसमें कोई ये बात नहीं है कि आप सेल्स वगैरह को आपने इसने करना है, ठीक है, कि सेल्स यही हों। आपको सिर्फ बेसिक क्या है कि आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए कि किस तरह से आप लोग फार्मूला इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, वो हम स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है लेक्चर को, तो कोशिश करूँगी कि छोटा ही रहे। ओके जी, द डेफिनेशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक क्या होगी, प्लेन एंड सिंपल स्टॉक इज़ अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ कंपनी, यानी ओनरशिप में किसी कंपनी के पास जो शेयर होता है। प्लेन जो सिंपल स्टॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं, शेयर है उसका। स्टॉक रिप्रेजेंट्स अ क्लेम ऑन द कंपनीज एसेट्स एंड अर्निंग, यानी क्लेम है एक तरह से कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं या उसकी अर्निंग कितनी है। एज यू एक्वायर मोर स्टॉक, यानी ज़्यादा आपके पास स्टॉक होंगे तो आपकी ओनरशिप ग्रेटर होगी, अगर कम होंगे तो कम होगी, ठीक है। द कंपनी बिकम्स ग्रेटर। वेदर
वेदर यू से शेयर्स, इक्विटी और स्टॉक, इट ऑल मीन्स द सेम थिंग। ये सारी चीज़ें सेम है। स्टॉक यील्ड क्या होगी, यानी यील्ड वैसे तो पैदावार को, प्रोडक्शन को भी कहते हैं। इसी तरह से आप जो अर्न करेंगे विद स्टॉक्स, यील्ड कैन रेफर टू द रेट ऑफ इनकम जनरेटेड फ्रॉम अ स्टॉक इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर डिविडेंड, यानी रेगुलर प्रॉफिट की सूरत में आप स्टॉक से जो इनकम जनरेट होगी, यानी जो भी इनकम मिलेगी आपको स्टॉक से, वो क्या होगी, उसकी यील्ड होगी। दिस इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कैलकुलेटेड एज द, अब उसकी कैलकुलेशन आपको बताई हुई है, एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स डिवाइडेड बाय द स्टॉक्स करंट शेयर प्राइस। तो ये इसका फॉर्मूला है जो कि मैंने हाईलाइट किया है। ये मैं भी आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगी जो कि आपके कोर्स में इंक्लूडेड हैं, लेकिन यहाँ पर हैंड आउट्स में नहीं है। ये आपके लेक्चर्स में जो पीपीटी स्लाइड्स हैं उसमें इंक्लूडेड हैं, तो मैंने वो निकाल लिए हैं ताकि आपको बताऊँ। हो सकता है अगर उसमें से आ जाए तो फिर आपको पता ही नहीं होगा कि हैंड आउट्स में तो गिवन ही नहीं थी ये एग्जाम्पल, तो आ गई है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट है हमारी अर्निंग पर शेयर यानी EPS, और ये है प्राइस अर्निंग रेशो जिसे PE रेशो, P/E रेशो भी कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वैसे फिनेंशियल मैनेजमेंट के ये जो टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे आएंगे। सिर्फ आपको एक्सेल पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फार्मूलाज अप्लाई करते हैं या इनके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे है, तो वहाँ पर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने स्टॉक यील्ड भी कर ली, और उसके बाद पहले ये देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर क्या होती है। ये आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि पर शेयर जो अर्निंग होती है वही होगी। द EPS इज़ द टोटल प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स, यानी आपका फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अ कंपनी विद $1 बिलियन इन अर्निंग एंड 200 मिलियन शेयर्स वुड हैव अर्निंग्स ऑफ $5 पर शेयर, यानी उसके पर शेयर क्या होगी, $5 होगी। ठीक है, ये अर्निंग पर शेयर यानी EPS हो गई। और PE रेशो क्या होगी, इवैल्यूएशन रेशो ऑफ कंपनीज करंट शेयर प्राइस कंपेयर टू इट्स पर शेयर अर्निंग, यानी पर शेयर अर्निंग की कंपनी की जो करंट शेयर है यानी मार्केट वैल्यू है, मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, यानी आप क्या अर्न कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी मार्केट में इसकी वैल्यू क्या जा रही है, डिवाइडेड बाय कितना अर्न किया आपने, अर्निंग पर शेयर जो कि ऊपर वैल्यू आई आपकी। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कंपनी इज करंटली ट्रेडिंग एट $43 अ शेयर, अर्निंग ओवर द लास्ट 12 months वर 1.95 पर शेयर, द PE रेशो फॉर द स्टॉक वुड बी दिस। ये कैसे होगी, यानी आपने जो ट्रेडिंग का मतलब है यानी मार्केट वैल्यू चल रही है, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय आपका जो पर शेयर की यानी अर्निंग हो रही है उसको डिवाइड करें, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ भी है, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह से स्टॉक करंटली हेल्ड बाय इन्वेस्टर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं, जो स्टॉक आपके पास इन्वेस्टर्स के पास जो करंटली अवेलेबल यानी उनके इन हैंड जो स्टॉक होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स ऑन बाय द companies, officers and insiders as well as those held by public. Shares that have been repurchased by the company are not considered आउटस्टैंडिंग स्टॉक। ठीक है, जो रीपरचेज किया जा सके उसे हम ये नहीं कहेंगे वो आउटस्टैंडिंग है, यानी इन्वेस्टर यानी आपका स्टॉक इन्वेस्टर के पास जो करंटली अवेलेबल है वो उसका आउटस्टैंडिंग शेयर कहलाएगा। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ये जो अर्निंग 3 है, स्टॉक यील्ड हो गया, अर्निंग पर शेयर हो गया, EPS हो गया और PE रेशो हो गया। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी। तो ये एग्जांपल आपकी जो PPT स्लाइड्स हैं जो हमारे प्रोफेसर्स देते हैं तो उसमें है। ठीक है, ये है यील्ड, स्टॉक यील्ड, उसका फॉर्मूला दिखाया हुआ है एनुअल डिविडेंड पर शेयर, यानी आपने जो प्रॉफिट अर्न किया पर शेयर डिवाइडेड बाय क्लोजिंग प्राइस पर शेयर, यानी क्लोज यानी ख़त्म कहाँ पर हुई, तो उसकी वैल्यूज़ पुट करके आपको आंसर निकाल कर दिखाया, ये कम है यानी ये पुअर वैल्यू जा रही है। इसी तरह से PE रेशो क्लोजिंग प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय एनुअल अर्निंग पर शेयर, तो इसी तरह से वैल्यू निकालेंगे। अर्निंग पर शेयर, एनुअल अर्निंग बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये फार्मूलाज हैं जो कि आप यूज़ करके आगे वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो पुअर वैल्यूज़ जा रही हैं यानी आपका स्टॉक अच्छा नहीं जा रहा। ठीक है, इसी तरह से आपने नेक्स्ट प्राइस अर्निंग ये हमारे पास हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर यानी NCAVPS। तो इसको किस तरह से फाइंड करना है, ये एब्रीविएशन है, याद रखिएगा, नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर, यानी पर शेयर नेट करंट एसेट वैल्यू क्या है आपकी।
तो इज़ कैलकुलेटेड बाय टेकिंग अ कंपनीज करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की आगे डेफिनेशन आ रही है आपके पास। करंट एसेट्स क्या होंगे? द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का जो 1 ईयर है उसी के अंदर ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको करंट वैल्यू यानी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसा कि आपके करंट एसेट्स इंक्लूड हैं, कैश हो गया, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर लिक्विड एसेट्स दैट कैन बी रेडिली कन्वर्टेड टू कैश, जिसे कैश में कन्वर्ट किया जा सके, उसे कहते हैं हम करंट एसेट्स। इसी तरह से जो लाइबिलिटीज़ हैं, ये मैं आपको पहले ये वाला कॉन्सेप्ट बता दूं। आउटस्टैंडिंग शेयर्स तो हमने पढ़ लिया है। लाइबिलिटीज़ क्या होंगी? लाइबिलिटी ए कंपनीज लीगल डेब्ट्स और ऑब्लिगेशन दैट अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, यानी जो आपकी लाइबिलिटी ऑब्लिगेशन फ़र्ज बन जाता है कि आपने पे करना है। यानी करंट एसेट जो चीज़ आपके पास है यानी कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, माइनस टोटल लायबिलिटीज जो आपने पे करनी है, उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो आपके पास शेयर मौजूदा हैं इन्वेस्टर के पास, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो आपकी क्या निकल आती है? नेट करंट एसेट वैल्यू पर शेयर निकल आती है, NCAVPS। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर बताया हुआ है। NCAVPS इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग कंपनीज करंट एसेट्स एंड सब्ट्रैक्टिंग द टोटल लायबिलिटीज एंड देन डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय द टोटल नंबर शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये सारी डेफिनेशंस हमारी कंप्लीट हो गई और मैंने आपको बता दिया किस तरह से फाइंड करना है। ये MS एक्सेल में ये इसी तरीके से आप लोग इसको फाइंड करेंगे। थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कर लें। मार्केट वैल्यू यानी मार्केट में क्या जा रही है उसकी प्राइस, द प्राइस एट विच इन्वेस्टर्स बाय और सेल अ शेयर ऑफ स्टॉक एट अ गिवन टाइम, यानी वो जो गिवन टाइम है जिस टाइम पर यानी मार्केट वैल्यू है, अब जो इन्वेस्टर है वो बाय करता है या सेल करता है मार्केट में, तो उसकी क्या होगी? वो मार्केट वैल्यू होगी। फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू जो कि शेयर ऑफ कॉस्ट विच इज़ शोन ऑन द सर्टिफिकेट, यानी उसके डॉक्यूमेंट पर यानी जो ओरिजिनल प्राइस है स्टॉक की शेयर की, तो उसकी जो प्रिंट की जाती है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। से पार वैल्यू भी कहते हैं। अगेन बता दो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैनेजमेंट में ज़्यादा हैं। फेस वैल्यू यूजुअली अ वेरी स्मॉल अमाउंट दैट बियर्स नो रिलेशनशिप टू इट्स मार्केट प्राइस, से कोई इसका वास्ता नहीं है। नेक्स्ट आ जाए डिविडेंड। डिविडेंड कह सकते हैं कि आप प्रॉफिट को, ठीक है, प्रॉफिट भी कहा जा सकता है। यूजुअली अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इट अर्न्स एज डिविडेंड, यानी जो अर्न करती है प्रॉफिट उसे डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब इसकी एग्जांपल आ गई है, अ कंपनी में हैव अर्नड अ प्रॉफिट 1 करोड़ 1 रुपी करोड़ इन 2003 to 4, यानी 1 करोड़ उसने अर्न किया। इट कीप्स हाफ ऑफ दैट अमाउंट विद इन द कंपनी। अब 1 करोड़ का हाफ क्या होगा? 50 लाख। 50 लाख उसने कंपनी के अंदर रखे। दिस विल बी यूटिलाइज्ड ऑन बाइंग न्यू मशीनरी यानी एसेट्स वगैरह और मोर रॉ मटेरियल्स और इवन टू रिड्यूस इट्स बोरिंग फ्रॉम द बैंक यानी लाइबिलिटीज। इट डिस्ट्रीब्यूट्स द अदर हाफ एज डिविडेंड, यानी 50 लाख यानी 50 लाख उसने कंपनी के अंदर रखा, 50 लाख को डिविडेंड में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब वो कहता है फर्ज करें, सपोज अज्यूम दैट द कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज डिवाइडेड, यानी कैपिटल को इनटू 10,000 शेयर्स में, यानी कैपिटल उसका जो सरमाया है उसे 10,000 शेयर्स में डिवाइड करते हैं। दैट वुड मीन हाफ ऑफ द प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट था? 1 करोड़। 1 करोड़ का हाफ क्या होगा? यानी 50 लाख को वुड बी डिवाइडेड बाय 10,000 शेयर्स, यानी आपने क्या करना है? 550 लाख को डिवाइड करेंगे आप 10,000 शेयर्स से, तो आपके पास पर शेयर की वैल्यू निकले। पर शेयर की यानी एक की आंसर निकालना हो तो क्या करते हैं? जो वैल्यू गिवन है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो 50 लाख में देख लें, मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है, यदि 50 लाख यानी कितने जीरोज़ हैं? 1 2 3 4 5 6, सबको पता होगा लाख में 50 लाख में कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 10,000 करें तो 500 आंसर निकलता है, यानी पर शेयर की आपने वैल्यू निकाली 500 रुपीज़ बन रही है। इसी तरह से द डिविडेंड वुड देन बी, अब 500 को ही लेकर आगे चलते हैं, पर शेयर यानी 500 की निकली है, अब उसके पास 100 शेयर्स आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे? 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपके पास जो चेक बचेगा, यू विल गेट अ चेक ऑफ 50,000 फ्रॉम द कंपनी, यानी कंपनी से 50,000 का आप चेक लेंगे। इसी तरह से समटाइम्स द डिविडेंड इज गिवन एज परसेंटेज, यानी परसेंटेज में गिवन होता है। द कंपनी सेज इट हैज़ डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 50% यानी 20%, 30%। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस डिविडेंड इज़ द परसेंटेज ऑफ द शेयर्स फेस वैल्यू। याद रखिएगा कि ये जो फेस वैल्यू, जो शेयर की फेस वैल्यू है उसकी परसेंटेज हो, दैट इज डिविडेंड इज द परसेंटेज ऑफ शेयर्स फेस वैल्यू। दिस मीन्स इफ द फेस वैल्यू ऑफ योर शेयर इज 10 रुपीज़
50% डिविडेंड विल रिमेन मीन अ डिविडेंड ऑफ 5% शेयर, यानी आपके पास अब कितना है 50%, 50% है, 50% को जब सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना हो तो 50 को 100 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें जो उसकी प्राइस है, तो आपके पास 5 रुपीज़ पर शेयर निकल आएगी, जैसे ऊपर हमने निकाली है। ठीक है, एक और नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है, फिर उसके बाद फिनिश करेंगे। बाइंग शेयर्स यानी बाय करना आपने, इफ़ यू बाय 100 शेयर्स एट 62.50 पर शेयर, यानी आपने 100 शेयर्स बाय किए और हर शेयर की वैल्यू 62.50 है, यानी एक शेयर आपके पास 62.50 रुपीज़ का है और 100 शेयर्स की जब आपने फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैलकुलेशन में यहाँ देखें 100 मल्टीप्लाई जो उसकी पर शेयर की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर निकल आएगा और ये है शेयर प्राइस। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको स्टिकी नोट लगाया है ताकि याद रहे, शेयर प्राइस है। नेक्स्ट वो कहता है विद अ 2% कमीशन। अब कमीशन कितना है 2%। अब परसेंटेज ख़त्म करने के लिए 2 को किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से, तो मैंने यहाँ पर राइट किया है 2 को जब डिवाइड करते हैं 100 से तो 0.02% आता है, जो कि कमीशन रेट है एट 6250, यानी 6250 ये जो अमाउंट है इस पर कितना कमीशन मिला है 0.02, तो आप इस वैल्यू को 0.02 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास कमीशन का जो वैल्यू है ना रुपीज़ में वो निकल आएगी। परसेंटेज में पहले गिवन थी, अब परसेंटेज ख़त्म हो गया, यानी 125 रुपीज़ वो आपको कमीशन दे रहे हैं। अब टोटल वैल्यू निकालनी है, यानी आपके पास जो ओरिजिनल बाइंग कॉस्ट आ गई आपके पास प्लस जो कमीशन दे रहे हैं तो उसको प्लस करें तो आपके पास ये आंसर आ गया। कैलकुलेट यूर टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट आ गई आपके पास, कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल में आपने क्या करना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको एग्जांपल गिवन है, तो वो कहता है सपोज यू बाउट 100 शेयर्स एट 6225, यानी 100 शेयर्स हैं और 1 शेयर की वैल्यू सेम एज इट इज़ आप करेंगे जो ऊपर वाली एग्जांपल में अबव में किया। 1 शेयर की वैल्यू 52.25 है, तो 100 शेयर्स की क्या होगी, देखें 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ दिस वैल्यू, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस वैल्यू को, 100 मल्टीप्लाई 52.25 इज इक्वल टू दिस वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर लिया। नेक्स्ट उसके बाद एक और लाइन आ रही है, एंड सोल्ड देम आफ्टर 1 ईयर एट 68 रुपीज़। सोल्ड वाले को बाद में करेंगे, पहले बाउट वाले को देखेंगे। इफ़ विद अ 1% कमीशन रेट ऑफ बाइंग, अब बाउट वाला पहले करना है तो 1% कमीशन का क्या मतलब होगा, 1% को आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल वैल्यू में, यानी जैसे ऊपर करवाया है तो क्या करेंगे, ये देखें 2% को क्या किया था, यहाँ पर 100 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दें, ये जो ये आंसर आया। ठीक है, क्या करेंगे 0.05 यानी 1 को यहाँ पर मैं बल्कि लगा देती हूँ, यहाँ पर 0 पॉइंट यहाँ लगाते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 0.01। ठीक है, मल्टीप्लाई, ओहो यहाँ तो लिखा ही नहीं जा रहा, 0.1 मल्टीप्लाई किससे करना है, जो ये रेट आया है 5, आगे क्या है 225.00 रुपीज़ 00 लगाए ना, तो आपके पास जो आंसर है ना वो आएगा ये 52.25। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, करके देखें। ओके जी, क्या करना है हमने 0.01 मल्टीप्लाई 5225.00 रुपीज़ के लिए लगाया हुआ है, ये लें। ठीक है, 52.25 आंसर आ गया आपके पास, तो जो कि मैंने यहाँ पर लगा दिया। कमीशन एट द रेट ऑफ सेम, उसी तरह से टोटल कॉस्ट क्या होगी, यानी कमीशन को सेम ऊपर वाली एग्जांपल की तरह कमीशन और इसको प्लस कर लें, आपके पास कॉस्ट आ गई। ओके जी, नेक्स्ट उसने कहा था एंड सेलिंग द स्टॉक एंड 10% डिविडेंड पर शेयर इज़ ड्यू टू दी ऑन दीज शेयर्स, फेस वैल्यू ऑफ ई शेयर इज़ 10 रुपीज़, व्हाट इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो पहले आप ना अबाउट
का कर लें, यानी बाय किया तो उसकी क्या जो रिस्ट्रिक्शंस थी या फिर रिक्वायरमेंट्स थी वो क्या थी। नेक्स्ट उसने सेलिंग की बात की, सेलिंग क्या थी। अब जब आपके पास बाउट यानी बाइंग रिक्वायरमेंट आ गई, यानी सेल प्राइस आ गई, और आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गई, यानी CP SP आप लोग पढ़ते होंगे जूनियर क्लासेस में, तो आप गेन फाइंड कर सकते हैं। गेन क्या होगा, यानी आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ, कितना हुआ। गेन के बाद फिर नेट गेन आप फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का करेंगे। बाउट का मैंने आपको दिखा दिया। अब सोल्ड वाले में क्या कहा था उसने, देखें, एंड सोल्ड देम आफ्टर 1 ईयर आर 68 रुपीज़। अब आपके पास शेयर्स कितने थे, 100, और रुपीज़ कितने में किया, 68 में। तो यहाँ पर सोल्ड में 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 68, मतलब ये हो गया 100 को मल्टीप्लाई करना है आपने 68 से, तो क्या आ जाएगा आंसर, 6800 रुपीज़। इसी तरह से कमीशन आपका एट 1% क्या आ गया आपके पास, अगर मैं आपको बताऊं 1% साइन, अच्छा जी, माइनस साइन का तो मतलब यही है ना कि माइनस का साइन है, आपने माइनस करना है। एक और स्टिकी नोट यहाँ पर, 1 मिनट, बल्कि इसी को ही यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, तो क्या आएगा, 1% निकालना है तो 0.01 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा, किसको करना है, 6800 को, ठीक है ना। 6800 को जैसे ऊपर बताया आपको, फिर इक्वल का साइन डालें, इक्वल का साइन, ओके जी, इक्वल का साइन, तो आपके पास आंसर आएगा 68.00, ठीक है। आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, यानी कमीशन एट 1% है तो 0.01 मल्टीप्लाई जो आपकी प्राइस आई है वो निकल आएगी। इसी तरह से जब सोल्ड की बात आएगी, पहले जब हमने बाउट किया तो हमने कमीशन पे किया, ठीक है, तो कमीशन भी ऐड हो रहा है। अब इसमें से जो 1% का जो कमीशन है उसको, कमीशन को माइनस कर लें। माइनस जो साइन लगा हुआ है इसका और कोई मकसद नहीं है, बस ये दिखाना है कि इसको माइनस करना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से गेन करना है, गेन में क्या होगा, नेट रिसिप्ट, यानी आपने टोटल कितने का आपने सोल्ड किया, ठीक है। यानी आपको याद होगा जैसे प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो SP माइनस CP करते हैं, तो SP क्या आई हमारे पास, सेल प्राइस, दिस वैल्यू माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है, 5277.25, दोनों को माइनस करें और आपके पास नेट गेन आ जाएगा। इसी तरह से डिविडेंड आपका क्या है, 100 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई 10 रुपीज़ का था, डिवाइडेड बाय 10 करें और आपके पास आंसर 100 रुपीज़ आ जाएगा। टोटल गेन क्या होगा आपके पास, जो आपने नेट गेन लिया प्लस जो डिविडेंड प्रॉफिट आया उसको प्लस करें, आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस तो कर लेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ये फॉर्मूला आपके पास है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आपका आंसर आया, यानी ऑब्टेन्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल जो कॉस्ट थी 5277.25 मल्टीप्लाई 100, यानी परसेंटेज में आप कन्वर्ट करें हैं तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बाउट, अब बाउट की कैलकुलेशन किस तरह से करनी है, अब मैं आपको सिर्फ ये दिखा दूंगी किस तरह से ये किया गया है। ओके जी, बाउट की मैं यहाँ पर मैंने किया था बाउट की, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं वैसे कर चुकी हूँ। बाउट की आपने कैसे करनी है, ये वाली आपने क्या करना है, बाउट का शेयर्स, यानी 100 शेयर्स थे, रेट क्या बताया हुआ था 52.25, अब कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स एट दिस। अब इसको कैसे मैंने सॉल्व करवाया है, ये मैं इसके लिए सॉल्व करने लगी हूँ, ये वाली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स एट दिस, तो हमने क्या किया था, इसके लिए इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा हमें। मैं इसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, ये वाला 100 शेयर्स के लिए। तो आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर लगाएं इक्वल का साइन, ठीक, 1 मिनट, एक मिनट रुकें ज़रा, आपके पास इसके ये जो है ये इसके लिए मैं सॉल्व करूँगी। सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास ऐसे सिलेक्ट हो जाता है, एक मिनट रुकें, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपके पास, तो आपने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाएं, इक्वल का साइन। अब इसके लिए करने लगी कॉस्ट ऑफ 100 शेयर्स, तो 100 शेयर्स है तो मैं इसी को ही ले लेती हूँ, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई
ये ले मल्टीप्लाई का साइन किससे करना है, रेट ये है आपके पास, ये कर लें और इसको एंटर करें। ये लें आपके पास ये देखें 55,225 आ गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास प्राइस निकले। अब इसका क्या था, कमीशन एट द रेट ऑफ, अब इसके लिए क्या करना था, इक्वल का साइन लगाएं आप इसके बाद। तो आपके पास पता है ना कि 1% किसके इक्वल होगा, 0.01, ठीक है। और मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, ये जो वैल्यू आपके पास 100 शेयर आई है, और इसको करें और एंटर कर दें। आपके पास ये देखिए 52.25 आ गया आपके पास, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट में क्या करना था आपने, टोटल कॉस्ट का हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, यहाँ पर दिखा दें टोटल कॉस्ट, ठीक है। दोनों सेल्स को टोटल कॉस्ट क्या थी, जो आपके पास 100 शेयर्स यानी 23 क्या आया आपके पास, जो डिवाइड करने के मल्टीप्लाई करने के बाद आया, ठीक है, और 24, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट में आपने प्लस कर लेना है इन वैल्यूज़ को, ये रहा 5225 और 525, इस तरीके से इक्वल का साइन लगाएं, ठीक है। तो इसको प्लस करें और इसको प्लस करें, तो एंटर करें। आपके पास ये लें 5277.25 आया, और ये बनाना मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसका भी करना है, यानी रेट आपको गिवन है। 100 शेयर्स की बात करें तो यहाँ पर ये देखें मैं इक्वल का साइन लगाती हूँ, इसके लिए कर रही हूँ, ठीक है। 100 को, यानी 100 कहाँ था, 100 को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100, तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 68 है, तो 68 कहाँ है, ये रहा, और एंटर करें इसे। ये लें आपके पास आंसर आ जाएगा 6800, ठीक है। 6800 अगेन इसके लिए करती हूँ, 1% कमीशन था, तो इसका क्या मतलब है, 0 पॉइंट, जो मैंने आपको वहाँ पर करके दिखाया ना, वो ये वाला 0.01 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करना है, 6800 से, और इसको एंटर कर दें। ये ले आपके पास 68 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप दोनों को प्लस कर दें, यानी सोल्ड की बात हुई थी तो माइनस करना है, तो इक्वल का साइन डालें, ठीक है। तो ये 100 आ गया, और माइनस कर दें जो आपके पास ये वैल्यू आई है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ये लें 6732, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह से आप लोगों ने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया। रिटर्न इसी तरह से आप लोगों ने गेन भी फाइंड करना है, गेन का टेबल बना लें और उसमें वैल्यूज़, टोटल कॉस्ट और नेट रिसिप्ट राइट करें, फिर उसको माइनस करके आंसर निकालें, और रिटर्न इन्वेस्टमेंट का भी करें इसी तरह से। ये सारा यहाँ पर सिर्फ सोल्ड तक राइट किया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे ही रिज़ल्ट निकलेंगे। तो हम यहाँ तक करेंगे, जो डिस्काउंट है कल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा इंशाल्लाह 2 पार्ट्स में ही कंप्लीट करवा दूँगी, यही कोशिश रहेगी। डिस्काउंट से कल हम स्टार्ट करेंगे, पार्ट सेकंड का वेट कीजिएगा। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी लेक्चर्स अपलोड करूं तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा यही होगा कि ईमेल कर दिया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। पॉजिटिव कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।